चलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशंस। सबको आवाज़ आ रही है मेरी? लेट मी नो इन द चैट्स। एक बार चैट्स में सब लोग बता दो। हम सेशन स्टार्ट करते हैं और आवाज़ भी क्लियर आ रहा है या नहीं ये भी बता दो। ठीक है, चलो। ओके, बहुत अच्छी बात है। सबका आवाज़ क्लियर है, सारी चीज़ें ओके है। ठीक है, ओके। तो कल हमने सेशंस में क्या देखा? कल कल के सेशन में हमने देखा कि फॉरेक्स क्या है, इसमें वॉल्यूम कितना है, एंड बहुत सारी हमने बातचीत की। बेसिक बेसिक सारी चीज़ें हमने कल जान ली है, ठीक है? और एक बार बेसिक से थोड़ा एडवांस बेसिक की तरफ हम रुख मोड़ने वाले हैं, ठीक है? सिर्फ कल मैंने आपको क्या किया, इंट्रोडक्शन दिया मार्केट का कि मार्केट क्या है, कैसा है, इसमें किस-किस सेगमेंट्स में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं एंड ऑल। सारी चीज़ें जो है हमने कल के सेशन में डिस्कस किया है, ठीक है? तो आज इस सेशन में हम थोड़ा उसके आगे जाएँगे, थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। इस सेशन में मैं आपको सारी चीज़ें वो क्लियर करने वाला हूँ, जो एक बेसिक ट्रेडर को, एक बेसिक फॉरेक्स ट्रेडर को सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। वो चीज़ हम इस सेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे। हम इस सेशन में देखने वाले हैं कि हम एमटी5 पे कैसे हम एक डेमो अकाउंट बनाएँ, डेमो अकाउंट पे जिसमें हम प्रैक्टिस कर पाएँ, ठीक है? हम पहले तो ये सीखेंगे कि एमटी5 कैसे ऑपरेट करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं डेमो में दिखाऊँगा आपको। ट्रेडिंग व्यू कैसे ऑपरेट करते हैं, वो दिखाऊँगा। फिर उसके बाद सेगमेंट्स पता चलेंगे आपको, पिप्स पता चलेगा आपको, करेंसी पेयर्स पता चलेंगे आपको, सेशंस पता चलेंगे, सारी-सारी चीज़ें हम जो है इस सेशन में कवर करने वाले हैं। तो और एक बार सबका वेलकम एंड जो मैंने बताया है नोटबुक, पेन एंड एक मोबाइल अदरवाइज़ लैपटॉप, आप जिस डिवाइस में ये सेशन को अटेंड कर रहे हो, ये डिवाइस छोड़ के आपके पास और एक डिवाइस अवेलेबल होना चाहिए, जिसमें आप जो है मैं जो भी चीज़ें बताऊँगा वो चीज़ें आप प्रैक्टिकली कर पाओ। ठीक है? तो यस, बहुत ज़्यादा धीरे-धीरे जाएँगे, सबको समझ में आएगा। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो मुझे चैट्स बॉक्स में बताओ डेफ़िनिटली, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है? तो पहली तो ट्रेडिंग क्या है, ये कल हमने जान ली है कि ट्रेडिंग क्या है, कैसे वर्क होता है एंड क्या सारी चीज़ें हमने कल देख ली है। ठीक है? सो व्हाट इज़ अ ट्रेडिंग? ट्रेडिंग क्या है पहले ये बताओ? आपके सामने है, ठीक है? एक तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक, करेंसी, बॉन्ड्स, कमोडिटीज एंड अदर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। किसी भी चीज को खरीदना एंड बेचना, यही है एक सिंपल ट्रेडिंग। ठीक है? आप बहुत सारे सेगमेंट्स में उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है? उसके बाद there are many kinds of financial market which include forex, money, stock and commodities। ठीक है? आप ट्रेडिंग, लेन देन, बस यही समझना है हमें। ट्रेडिंग क्या है? कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा। ठीक है? इसको ही बोलते हैं हम ट्रेडिंग। ट्रेडिंग बस फॉरेक्स में नहीं किया जाता, स्टॉक में नहीं किया जाता, ये तो हमें पता है। हम रोजमर्रा की जो चीजें लगती है जैसे कि टूथपेस्ट, ब्रश, नमक, चटनी, जो भी है आपके घर पे, जो भी सारी चीजें हैं, वो एक स्टोर, जहाँ पे भी आप किराना स्टोर में जा रहे हो, वो कम में लेता है और आपको ज़्यादा में बेच रहा है। वो भी ट्रेडिंग ही कर रहा है। वो फिजिकल ट्रेडिंग कर रहा है, आप डिजिटल ट्रेडिंग करने वाले हो यहाँ पे। तो पहले ये समझ लो ट्रेडिंग क्या है और कौन से सेगमेंट्स में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि करेंसी, बॉन्ड, सिक्योरिटीज, स्टॉक्स, उसके बाद कमोडिटीज, फाइनेंशियल मार्केट, सारे-सारे मतलब जो भी फाइनेंशियल मार्केट है, उस हर एक मार्केट में आप किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो, वो अभी हमें यहाँ समझना है। अब तो हमने ये ट्रेडिंग देखा कि मैंने टूथपेस्ट खरीद लिया, ब्रश खरीद लिया, मैंने मोबाइल खरीद लिया। ये तो सारे दुकान वालों को हमने देखा है कि इन्होंने भी ट्रेडिंग की है फिजिकल लाइफ में इनके। बट हम डिजिटल लाइफ में ये सारी चीज़ों पे, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी चीज़ें हैं जैसे कि कमोडिटी, करेंसी, क्रिप्टो, ये जो बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं, ये हम डिजिटल मार्केट में कैसे इस पे बाय सेल कर सकते हैं और कैसे हम इस पे अच्छे से प्रॉफिट्स बना सकते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। तो पहले तो ये चीज़ समझ के लो कि व्हाट इज़ अ ट्रेडिंग, ये तो आपको सबको क्लियर है, ओके? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कल मैंने बताया आपको, व्हाट इज़ अ फॉरेक्स। सब लोग एक बार चैट्स में मुझे बताओ, फॉरेक्स का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज़ अ फॉरेक्स? कल हमने बताया था, कल हमारा सेशन हुआ था। फॉरेक्स का फुल फॉर्म क्या है बताओ? सब लोग बताओ चैट्स में। फॉरेन एक्सचेंज, ओके। सब लोग बताओ।
ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, ये कल मैंने एक डॉलर का एग्जांपल देके बताया था, राइट? डॉलर का एग्जांपल, मैंने डॉलर 2015 में एक डॉलर खरीदा था 60 रुपीज को, उसके बाद मैंने वही डॉलर 2025 में बेचा 90 रुपए को। 30 रुपए का जो मेरा प्रॉफिट हुआ वो मैंने करेंसी एक्सचेंज करके पैसा बनाया। ओके, क्लियर है ये चीज? फॉरेक्स क्या है? एक करेंसी को दूसरे करेंसी के साथ एक्सचेंज करके जो पैसा बनता है उसको बोलते हैं हम फॉरेक्स। सिंपल। क्लियर है यहां तक सबको? यहां तक क्लियर है? अब ये शब्द और ये क्वेश्चन मुझे बाद में कोई नहीं पूछेगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है। मैंने आपको ये भी समझाया फॉरेक्स क्या है और ट्रेडिंग क्या है। ठीक है, हर एक चीज डीपली समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। एक करेंसी दूसरे करेंसी के साथ एक्सचेंज करना उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। अब मैंने 1 यूरो खरीदा, 1 यूरो खरीदने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा? आईएनआर देना पड़ेगा, राइट? जब वो 1 यूरो का प्राइस बढ़ेगा आईएनआर में, तब मैं वो 1 यूरो बेच दूंगा। आ रही है चीज समझ में? रुक जाओ यहाँ पे, जस्ट वेट स्टूडेंट। ड्राइंग वाला लोगो लोगो नहीं मिल रहा है। चलो कोई बात नहीं। फॉरेन एक्सचेंज तो समझ में आया सबको, ठीक है? एक करेंसी को दूसरे करेंसी के साथ एक्सचेंज करना क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, इसमें हम कौन से सेगमेंट्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं? जैसे कि मैंने बताया आपको, एक तो हम करेंसी पेयर में ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कल बताया, एक करेंसी को दूसरे करेंसी में एक्सचेंज करके जो पैसा बनता है उसको बोलते हैं हम करेंसी। दूसरी चीज होती है यहाँ पे कमोडिटीज। कमोडिटीज मतलब क्या? जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, क्रूड ऑयल। ठीक है, बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो नेचुरली बिल्ड होते हैं, जैसे कि ऑयल। ठीक है, जैसे कि गोल्ड। गोल्ड कहीं पे पेड़ पे उगता है क्या? नहीं उगता ना। जो भी चीज जो नेचुरली बिल्ड होते हैं, जो नेचुरली बनते हैं, उसको बोलते हैं हम कमोडिटीज। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, फिर क्रूड ऑयल, बहुत सारी चीजें जो नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं और जिनका रेट डे बाय डे मार्केट में बढ़ता बढ़ता जा रहा है। जैसे कि गोल्ड। गोल्ड अगर मैं देखूं 2002 में जो प्राइस था गोल्ड का, समथिंग कुछ तो आई थिंक 4,000 5,000 था। ठीक है, एक तोले का प्राइस। और आज के टाइम पे क्या चल रहा है? 95,000, 25 कैरेट। बराबर है ना? तो गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होता गया, तो हम इसमें भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, सिल्वर में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ सेगमेंट्स हैं जिस सेगमेंट्स में हम फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब क्या करो पता है क्या? इसका स्क्रीनशॉट भी लो, और क्या करो, आप नोटबुक में भी लिख के लो फटाक से। ठीक है, मेजर करेंसी पेयर्स, जिस करेंसी पेयर्स में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, सब लोग ध्यान से सुनो, एकदम सिंपल भाषा में समझाता हूं मैं। कल हमने आईएनआर दिया, आईएनआर हमने दिया और 1 डॉलर खरीदा, बराबर है? इसमें क्या हुआ? पहले मैंने आईएनआर को यूएसडी में कन्वर्ट किया, फिर यूएसडी को आईएनआर में कन्वर्ट किया। हमेशा हमें करेंसी एक्सचेंज करने के लिए दो करेंसी लगती है, एक करेंसी बेचा, दूसरी करेंसी खरीदा। ठीक है, कभी भी करेंसी पेयर जो होते हैं वो दो करेंसी में होते हैं। ठीक है, तो यूरो क्या है? हमारा बेस करेंसी है। यूएसडी क्या है? टर्म करेंसी है। ठीक है, तो एक तो बेस करेंसी रहता है, दूसरा टर्म करेंसी रहता है। पहला करेंसी क्या होता है? द करेंसी यू बाय एंड सेल। और दूसरे करेंसी का डेफिनेशन क्या है? टर्म करेंसी के डेफिनेशन क्या है? टू बाय 1 यूनिट ऑफ बेस करेंसी। ठीक है, यूरो क्या है? हमारा बेस करेंसी है। यूएसडी क्या है? हमारा टर्म करेंसी है। ये चीज समझ के लो। ठीक है, पहला करेंसी है यूरो यूएसडी, उसके बाद जीबीपी यूएसडी, उसके बाद यूएसडी जेपीवाई, उसके बाद यूएसडी सीएचएफ, उसके बाद यूएसडी कैड, और उसके बाद यूएसडी, सॉरी, और यूएसडी, उसके बाद एनजेडी यूएसडी। ठीक है, हर एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे सम मेजर करेंसी पेयर्स जो आपके सामने है, जो आप नोट डाउन करके
ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया सबने? ओके, कोई भी आलस नहीं करेगा, जो बता रहा हूं प्रॉपरली। 1 घंटे का सेशन लेंगे, 1.5 घंटे का लेंगे, बट प्रॉपरली वो आपको समझ में आना चाहिए, दैट्स इट, यही चीज है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? जो बेसिक, जिनको बेसिक कुछ भी पता नहीं है, प्लीज सीरियसनेस के साथ यहाँ पे ध्यान दो बस। ओके ओके, मार्केट आवर्स। हम जिस मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं वो मार्केट 23/5 ओपन रहता है। क्या बता रहा हूं मैं? हम जिस मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं वो मार्केट 23/5 ओपन रहता है। तो अब आप मुझे पूछोगे कि सर 23 1 घंटा कब बंद रहता है मार्केट? तो देखो, रात में 3:30 बजे मार्केट स्टार्ट होता है। जो पहला सेशन होता है वो सिडनी सेशन एंड न्यूयॉर्क, सॉरी, सिडनी सेशन एंड न्यूजीलैंड सेशन होता है, जो रात में 3:30 AM को मार्केट स्टार्ट होता है, फॉरेक्स मार्केट। और लास्ट सेशन कौन सा होता है? न्यूयॉर्क सेशन, जो 2:30 पे खत्म होता है। और जो 2:30, रात का टाइम बता रहा हूं मैं, 2:30 से जो 3:30 का जो बीच का एक 1 आवर है, उसमें मार्केट जो है बंद रहता है। आ रही है चीज समझ में? और मार्केट जो है मंडे टू फ्राइडे स्टार्ट रहता है 5 दिन, और सैटरडे और संडे मार्केट बंद रहता है। मार्केट के आर समझ में है सबको? ओके, आगे बढ़ते हैं। सेशंस इन फॉरेक्स मार्केट। अब मुझे आप एक ही चीज बताओ, सिंपल सिंपल, ठीक है? इंडियन मार्केट कब स्टार्ट होता है? टाइम बताओ यहाँ पे कोई तो। इंडियन मार्केट कब स्टार्ट होता है? इंडियन मार्केट मतलब एशियन सेशन, राइट? 9:15 को स्टार्ट होता है इंडियन मार्केट, और खत्म कब होता है? ये क्या है? 3:30 बजे खत्म होता है, मतलब 9:15 को इंडियन मार्केट स्टार्ट होता है, और दोपहर में 3:30 बजे जो है मार्केट खत्म हो जाता है। ओके, तो ये है इंडियन मार्केट का टाइम। अब हम उस मार्केट में काम कर रहे हैं, हम ग्लोबली मार्केट में काम कर रहे हैं, जो मार्केट 23/5 ओपन रहता है। तो हमें ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन से टाइम कौन सा सेशन है। ओके, कौन से टाइम कौन सा सेशन है, ये हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे एक ही चीज बताता हूँ, यहाँ पे स्पेसिफिक सेशंस, फिर उसके बाद पहला सेशन आता है न्यूजीलैंड, उसके बाद टोक्यो सेशन आता है। ठीक है, तो लिख के लो, पहला सेशन जो होता है न्यूजीलैंड एंड सिडनी सेशन। पहला सेशन 3:30 बजे जो स्टार्ट होता है वो न्यूजीलैंड एंड सिडनी सेशन। फिर उसके बाद टोक्यो सेशन। ठीक है, उसके बाद एशियन सेशन, उसके बाद लंदन सेशन, उसके बाद रात में न्यूयॉर्क सेशन। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक टाइम है सेशंस के। ठीक है, न्यूयॉर्क का 6:30 बजे टाइम है, फिर लंदन का 1:30 PM पे। ठीक है, फिर टोक्यो सेशन जो है 4:30 बजे एट अर्ली मॉर्निंग। फिर उसके बाद यहाँ पे सिडनी सेशन 2 बजे, न्यूयॉर्क सेशन यहाँ पे 2 बजे खत्म होता है, 2:30 पे। ठीक है, तो ये कुछ सेशंस है। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि सिडनी सेशन कब स्टार्ट होता है, टोक्यो सेशन कब स्टार्ट होता है, लंदन सेशन कब स्टार्ट होता है, फिर न्यूयॉर्क सेशन कब स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे कुछ आपको टाइम बताया गया है। ठीक है, तो आपको सिंपल सिंपल एक बात बताता हूँ। अब प्रीवियस जो सेशन था, सॉरी, प्रीवियस प्रीवियस जो ये चार्ट था, ये चार्ट आप फॉलो मत करो, मैं बताता हूँ इसके स्पेसिफिक टाइम। इसके टाइम्स जो है सीजन वाइज चेंज होते रहते हैं। सिडनी सेशन मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग 3:30 बजे स्टार्ट होता है। सिडनी सेशन आप इंडियन टाइम के हिसाब से लिख के लो, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सिडनी सेशन जो है वो मॉर्निंग 3:30 पे स्टार्ट होता है मार्केट। ठीक है, ये स्टैंडर्ड टाइम है, इसका टाइम 1 घंटा ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, उसके बाद टोक्यो सेशन। टोक्यो सेशन भी 5 से 6 के बीच में स्टार्ट होता है। ठीक है, ये चलता है 9-10 बजे तक। उसके बाद 11, 11:30, 12 से, फिर 12 के बाद हमारा लंदन सेशन स्टार्ट होता है। फिर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ ये सेशंस कौन से टाइम ओपन होते हैं। उसके बाद जो है 5:30 से लेके 6:30 के बीच में, सीजन वाइज, सीजन पे डिपेंड है। विंटर में 6:30 होते हैं, और समर में यही सेम सेशन 5:30 बजे स्टार्ट होता है। ठीक है, तो लास्ट सेशन है हमारा न्यूयॉर्क सेशन। उसके बाद इस मार्केट में किस किस सेगमेंट्स में, मतलब कौन से फॉरेक्स मार्केट में
कौन से फंड्स इन्वॉल्व होते हैं वो अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। आ रही है चीज समझ में सबको? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फॉरेक्स मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो मार्केट में पूरा देश, सॉरी पूरा वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड की इन्वेस्टमेंट रहती है। ठीक है? जैसे कि इंटरनेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट्स, कॉर्पोरेशन, इन्वेस्टमेंट फंड जैसे कि म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल, उसके बाद हमारे जैसे कुछ छोटे-मोटे ट्रेडर्स। ओके? तो इन सब के पार्टिसिपेशन फॉरेक्स मार्केट में इन्वॉल्वमेंट होती है। मतलब बड़े-बड़े बैंक्स की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, कॉर्पोरेशन, उसके बाद सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट्स, ट्रेडर्स, इन्वेस्टमेंट फंड्स, बहुत सारी चीजें हैं जो फॉरेक्स मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, हमारे दादा परदादा से बहुत सारे, मतलब बहुत सारे पहले से हम, तुम्हें पता है आप सबके दादा परदादा, नानी नाना जो भी है, जो पहले से आ रहे हैं, ये सब लोग ट्रेडिंग करते हैं, बट उन्होंने कभी डिजिटल ट्रेडिंग नहीं की है। क्या आपके दादा दादी, नानी नाना ने आवाज कट रहा है मेरा? आवाज कट रहा है, सही से आ रहा है? आई थिंक मेरे हिसाब से तो आवाज सही से आ रहा है, क्लियर है ना? ओके, यहाँ पे अर्पिता शाह मैम ने बताया है कि आवाज नहीं आ रहा है। अर्पिता मैम, अभी क्लियर आ रहा है आवाज मेरा? लेट मी नो। अर्पिता अर्पिता मैम, यहाँ पे सबको तो सही आ रहा है आवाज। आई थिंक मैम का नेटवर्क नहीं रहेगा शायद से, मेरे हिसाब, मैम का शायद से नेटवर्क नहीं रहेगा। ओके, ओके। क्लियर वॉइस है, उनका नेटवर्क इश्यू होगा। यस, यस संकेत सर। चलो, तो थोड़ा स्लो बोलिए। ओके, ओके, चलो कोई बात नहीं। अब हम क्या बता रहे हैं, अभी पीछे का तो समझ में आया। रुद्र पाटिल, बहुत ज्यादा सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ फॉरेक्स क्या है। ऑलरेडी ये कल सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ले रहा था ये चीज। बट यस, ये चीज हम और थोड़ा धीरे से लेंगे। आई थिंक ये कल सारी चीजें मैंने आपको बताई है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ले रहा था। ठीक है? अब फॉरेक्स मार्केट में जिन जिनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, उनके यहाँ पे कुछ आपको नाम बताए गए हैं, जैसे कि गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक, फिर सेंट्रल बैंक, कॉर्पोरेशन, इन्वेस्टमेंट फंड जैसे कि म्यूचुअल फंड एंड ऑल, उसके बाद ट्रेडर्स। ठीक है? मैं क्या बता रहा था, आपके दादा दादी, नाना नानी, वहां से वो सब लोग ट्रेडिंग करते आ रहे हैं, बट आपको उन्होंने कभी नहीं बताया कि वो ट्रेडिंग करते हैं। आप पूछो मुझे, सर हमारे तो दादा ने कभी ट्रेडिंग नहीं की है, बट मैं बता रहा हूँ आपके दादा ने ट्रेडिंग की है। आपके दादा ने गोल्ड खरीदा है? आपके दादा ने सिल्वर खरीदा है? आपके नाना नानी ने गोल्ड सिल्वर खरीदा है ना कभी तो? फिर वो गोल्ड सिल्वर को अभी तक उन्होंने होल्ड किया है घर पे, किया है ना? तो गोल्ड सिल्वर को अभी तक उन्होंने होल्ड किया है, तो जाने अनजाने में उनको ट्रेडिंग क्या है ये पता भी नहीं है, बट जो उन्होंने 1990 में गोल्ड खरीदा है, ऑब्वियसली आज उसका प्राइस बढ़ चुका होगा। देखो, 30 साल पहले आपके नाना नानी, दादा दादी ने गोल्ड जो खरीद के रखा है, आज उसका प्राइस कहां पे है एज कंपेयर टू गोल्ड प्राइस? जब 1990 में जो गोल्ड प्राइस था, मतलब 1 तोले का, वो आज भी सेम है क्या? नहीं है, बराबर है। तो एक चीज बताता हूं मैं आपको, वो डिजिटल, हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, डिजिटल ट्रेडिंग करने वाले हैं। वो क्या करते थे, फिजिकल ट्रेडिंग करते थे। तो इन्वॉल्वमेंट सबकी है। आ रही चीज समझ में? क्लियर है ये चीज सबको? ओके। तो ये तो आपको मैं और ज्यादा डीपली बताऊंगा, अंडरस्टैंड करेंसी पेयर्स। ये कुछ मेजर, माइनर और कुछ ऐसे करेंसी पेयर्स है जो, इससे हम ये टॉपिक थोड़ा क्या करेंगे, जब हम करेंसी पेयर्स पे स्पेसिफिक न्यू टॉपिक पे जाएंगे, तब हम ये सारी चीजें समझ के लेंगे। पहले तो हमने मेजर करेंसी पेयर्स वहां पे मार्क करके लिए हैं, आपको बताया है कि कौन कौन से मेजर करेंसी पेयर्स हैं जिसपे हम ट्रेड करते हैं। फिर भी क्या करो, ये कुछ मेजर करेंसी पेयर्स है, कुछ माइनर है, और कुछ मतलब जिन पे वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा कम रहता है। तो ये एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो। हम मेजर ऑफ द टाइम क्या करते हैं, मेजर और माइनर करेंसी पेयर्स पे ही ट्रेड करते हैं। तो ये क्या करो, स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ओके। तो आपको
करेंसी पेयर होता क्या है, आपको थोड़ा डीप में बताता हूं मैं, ठीक है? आपको ये सर क्या बता रहे हैं, ये बेस करेंसी क्या होता है, ये कोट करेंसी क्या होता है? कोट करेंसी मतलब टर्म करेंसी, ठीक है? ये बेस करेंसी और टर्म करेंसी क्या होता है? थोड़ा मैं आपको क्या करता हूँ, थोड़ा इसमें डीप क्लैरिफिकेशन देता हूँ, ठीक है? जिस वजह से आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं यूएसडी आईएनआर पे, ठीक है? यूएसडी, सब लोग ध्यान से सुनो, मैं बाद में रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है? बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है। बस आप थोड़ा ध्यान लगा के सीखोगे ना तो समझ आएगा स्टूडेंट, ओके? तो आपको एक करेंसी बताता हूं। यहाँ पे दो करेंसी दिख रहा है आपको, राइट? मैंने कौन सा चार्ट ओपन किया है? यूएसडी आईएनआर, यूएस डॉलर स्लैश इंडियन रुपीज। क्लियर है ये चीज? तो आप थोड़ा, हम क्या करते हैं, थोड़ा डीपली जाते हैं। अब इसमें यूएसडी क्या है? बेस करेंसी है। बेस करेंसी है यूएसडी, ठीक है? तो बेस करेंसी का काम क्या होता है और टर्म करेंसी का काम क्या होता है वो अब देखेंगे हम। ये है हमारा टर्म करेंसी, ठीक है? अब यहाँ पे दो करेंसी है, एक तो यूएसडी है और उसके बाद आईएनआर है, यूएस डॉलर स्लैश इंडियन रुपीज। अब यहाँ पे थोड़ा आप आंख खोल के गौर लगा के देखो, जूम करके देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? ये वाला प्राइस दिख रहा है सबको? ये क्या है? ये प्राइस कौन से करेंसी में बता रहा है यहाँ पे? चेंज स्केल करेंसी के नीचे क्या लिखा है, दिख रहा है आपको? आईएनआर, ओके। तो आपको थोड़ा मैं समझाता हूं और थोड़ा सिंपल कर देता हूं इसको मैं। ये आईएनआर में प्राइस बता रहा है, बराबर है? जूम करके देख लिया सबने, ये प्राइस किस में बता रहा है सबको? आईएनआर में बता रहा है। ये अभी मुझे एक बात बोलो, आप खुद बोलो मुझे ये बात, 85 रुपीज अभी ये क्या चल रहा है? हाँ भाई, ये आईएनआर में चल रहा है प्राइस, बट ये किस चीज का प्राइस चल रहा है? किस चीज का प्राइस चल रहा है? $1। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स, आप तो बहुत ज्यादा होशियार हो। चलो, $1 का प्राइस क्या दिखा रहा है इसमें? $1 का प्राइस आईएनआर में क्या बता रहा है यहाँ पे? 85 रुपीज। 85 रुपीज। अब मुझे कोई ये बता सकता है कि ये एक से बढ़ के दो हो जाएगा यहाँ पे? $2 हो जाएगा यहाँ पे? नहीं। $1 का प्राइस, ये डॉलर सेम ही रहेगा। यहाँ पे क्या है, ये डॉलर जो है, यूएसडी जो है, ये एक ही रहेगा। बट चेंज क्या होगा? यूएसडी का, एक यूएसडी का प्राइस, बराबर है? ये चीज समझ में आई, बेस करेंसी एंड टर्म करेंसी। इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा सिंपल है, ओके? चलो और थोड़ा मैं आपको सिंप्लीफाई करता हूं अभी सारी चीजें, ओके? तो आपको एक डेफिनेशन बताता हूं मैं। बेस करेंसी का डेफिनेशन लिख के लो। द करेंसी, द करेंसी यू बाय एंड सेल। मतलब बेस करेंसी का डेफिनेशन क्या है? ये यूएसडी का डेफिनेशन क्या है? ये करेंसी आप बेच भी सकते हो और खरीद भी सकते हो। आ रही चीज समझ में? बेस करेंसी का डेफिनेशन समझ में आया? मतलब अब मैं 85 रुपीज पे करूंगा, क्या खरीदने के लिए पे करूंगा? स्टूडेंट्स बताओ यार, फटाफट बताओ, बहुत ज्यादा सिंपल चीज सिखा रहा हूं मैं। 85 रुपीज ये प्राइस चल रहा है, चलो मैं 85 रुपीज दे रहा हूं भाई, किस चीज के लिए दे रहा हूं 85 रुपीज? $1 खरीदने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? 85 रुपीज पे कर रहा हूं। तो हमारा क्या है? टर्म करेंसी का डेफिनेशन बताओ अब। टर्म करेंसी का डेफिनेशन क्या आएगा? द प्राइस, द प्राइस यू, क्या आएगा करेंसी का, टर्म करेंसी का डेफिनेशन? द प्राइस यू बाय, सॉरी, द प्राइस यू पे टू बाय 1 यूनिट ऑफ बेस करेंसी। द प्राइस यू पे
टू बाय 1 यूनिट ऑफ बेस करेंसी। क्लियर है? सारा लोचा सपाटा दिल में जो आपकी शंका था, क्लियर है ये सारी चीजें? अमन सर, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था कि बेस करेंसी क्या होता है, टर्म करेंसी क्या होता है, तो अब ये समझ में आया। बेस करेंसी हमेशा स्टिक रहता है, टर्म करेंसी हमेशा फ्लक्चुएट होते रहता है। ठीक है, लिख के ले लिया सबने? ओके, तो अभी यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को मैं चैट्स में बात करने के लिए बोलूंगा, तो फटाफट बात करना। अर्पिता मैम, आपको क्लियर है ये? प्लीज चैट्स में बताना। आपको बेस करेंसी, टर्म करेंसी, फॉरेक्स क्या है ये समझ में आया? अर्पिता, अर्पिता शाह मैम, नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया इसमें आपको? नेटवर्क इशू के वजह से आपको नहीं समझ में आया? अरे बाप रे, फिर तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं पहले ही बोलता हूँ आपको, आपका नेटवर्क अच्छा चाहिए। आपका क्लास में जो आप बैठ रहे हो, जो रूम में आप बैठ रहे हो, वहां पे कोई आना नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा ऐसा कोई यहाँ पे स्टूडेंट है जो जिसको फॉरेक्स कुछ भी नहीं आता, वो फर्स्ट टाइम बैठा है और उसको ये करेंसी पेयर्स क्या है ये समझ में आया, और बेस करेंसी और टर्म करेंसी क्या है ये समझ में आया? कोई नया बंदा बैठा है जिसको ये सारी चीजें समझ में आ रही है? चलो, सिखाने का रोहिणी शाह, ओके मैम, समझ में आया सबको? ओके, साहिल मुजावर, चलो सबको समझ में आ रहा है। जो मेरा टीचिंग मेथड है, आई थिंक सबको समझ में आ रहा रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। तो हमारा ये तो पॉइंट क्लियर होता है कि हमने यहाँ पे क्या किया, बेस करेंसी एंड टर्म करेंसी सीख लिया कि भाई बेस करेंसी क्या है, टर्म करेंसी क्या है, बेस करेंसी का डेफिनेशन क्या है, एंड टर्म करेंसी का डेफिनेशन क्या है। तो ये सारी चीजें जो है हमने यहाँ पे समझ ली है। तो हम चाहते हैं वापिस बैक टू दी अवर चार्ट। हाँ, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे हम अभी आए हैं। तो आपको सबको समझ में आया बेस करेंसी एंड टर्म करेंसी क्या होता है? ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट, मतलब कुछ की पॉइंट्स है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं एडवांटेज, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो आपको फॉरेक्स मार्केट के कुछ एडवांटेजेस बताना चाहता हूं जो आप यूज करके बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। जो ये सारी चीजें सच में बता रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको। हाँ, तो ये चीजें देख के मुझे एक बात याद आई, तो आपको सबको बताना चाहता हूँ। जब मैं इंडियन मार्केट से फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट हो रहा था, तब ये सारी चीजें देख के ही मैंने फॉरेक्स मार्केट में मेरा रुख मोड़ दिया जर्नी का मेरे। ठीक है, तो फॉरेक्स मार्केट क्या है थोड़ा ये समझ लेते हैं, और इसके बेनिफिट्स क्या है वो जान लेते हैं। फॉरेक्स मार्केट इज ओटीसी डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट। फॉर एग्जांपल, नो वन कंट्रोल इट्स एज इट is run by global network of bank, hence it is open for 24 by 24 hour a day। मतलब ये 24 नहीं, 23 आवर्स ओपन रहता है। ठीक है, तो मैंने कल बताया था आपको, फॉरेक्स मार्केट ये एक डिसेंट्रलाइज मार्केट है। ठीक है, जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसका कोई मालिक नहीं है, जिसका कोई सीईओ नहीं है। ठीक है, ये ग्लोबली नेटवर्क्स पे चलता है, बैंक्स पे चलता है पूरा मार्केट। ठीक है, और ये मार्केट 23 आवर्स स्टार्ट रहता है। मतलब आप स्कूल, कॉलेज, घर के काम, कोई यहाँ पे यू नो कोई लेडीज रहेंगे शादीशुदा, जो घर के काम मतलब करके बाद में 1 घंटा 2 घंटे ट्रेडिंग के लिए निकाल सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा बेनिफिट है। 24 आवर मार्केट स्टार्ट होना मतलब आपके लिए बहुत अच्छा है। अब इंडियन मार्केट कब स्टार्ट रहता है? 9:15 से 3:30 तक, मतलब वो ऑफिस टाइम पे स्टार्ट रहता है। घर के काम रहते हैं, ये रहते हैं, वो रहते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स, मतलब बहुत लोगों को क्या होता है, टाइम नहीं मिल पाता है इंडियन मार्केट करने के लिए। लिटरली मैं बताऊं, मैं जब सेकेंड ईयर को था कॉलेज को, तब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग 10:30 11 बजे लास्ट बेंच पे बैठ के डेस्क के नीचे करता था। मतलब आप समझ सकते हो। और ये फॉरेक्स मार्केट क्या है? अरे भाई, 24 आवर स्टार्ट, सॉरी 23/5 स्टार्ट है मार्केट। मतलब मेरे को मेरे हिसाब से जैसा टाइम मिलेगा वैसे मैं 1 घंटा 2 घंटे ट्रेडिंग के लिए निकालूंगा। एक अच्छा सेटअप मिलेगा, मैं ट्रेड ले लूंगा। ठीक है, एक तो एसएल, एक तो टीपी, दैट्स इट। मतलब 1 ट्रेड 1 डे, डन है भाई, यही करना है आपको। तो
टाइम हमें बहुत सारे मल्टीपल सेशंस मिलते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है, तो बहुत अच्छे बेनिफिट्स है ये चीज़ स्टार्ट करने के। इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है देखो, नो गैप अप्स एंड गैप डाउन्स इन फॉरेक्स मार्केट। तो बेसिकली जो इंडियन मार्केट में गैप अप गैप डाउन होता है, वैसा वाला यहाँ पे गैप अप गैप डाउन नहीं होता। अब यहाँ पे गैप अप एंड गैप डाउन कैसे होता है वो थोड़ा बताता हूँ। जब अनप्लान्ड न्यूज आते हैं, मतलब कहीं तो समझ लो वॉर हुआ है, तभी मार्केट, मतलब फ्राइडे को मार्केट बंद हुआ समझ लेते हैं। फॉरेक्स मार्केट फ्राइडे को बंद होता है। रात में आई थिंक 2:30 3 बजे तक मार्केट बंद हो जाता है, न्यूयॉर्क सेशन। उसके बाद सैटरडे संडे में कहीं पे कुछ वॉर होता है, कुछ पॉलिटिकल न्यूज आती है, अदरवाइज कुछ ऐसा इंपैक्ट आता है जो ग्लोबली अफेक्ट करे, तब उस सिनेरियो में मार्केट थोड़ा गैप अप गैप डाउन होता है। ऐसे नहीं होता कि किसी का कैपिटल डबल कर गया, अदरवाइज किसी का यू नो प्रीमियम आसमान में छू गए इंडियन मार्केट जैसा, ऐसे नहीं होता यहाँ पे। सो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल मार्केट है। इसको, इसके वॉल्यूम को आप कंट्रोल कर सकते हो, आप समझ सकते हो। इसमें प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से चलता है, तो बहुत ज्यादा इसके बेनिफिट्स है। तो नो ब्रोकरेज एंड नो टैक्सेस। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, हम फॉरेक्स मार्केट में जब भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम इसमें कोई ब्रोकरेज पे नहीं करते, कोई टैक्सेस पे नहीं करते, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट है। अगर आप फॉरेक्स मार्केट से 100 रुपए कमा रहे हो, ठीक है, आपने 100 रुपीज कमाया है फॉरेक्स मार्केट से, तो वो 100 रुपीज पूरे आपके हुए। तो आप अगर बोलोगे, मुझे पूछोगे कि सर ब्रोकर को क्या फायदा हो रहा है इसमें, तो ब्रोकर को कैसे फायदा होता है वो आपको मैं आगे बताऊंगा। स्प्रेड नाम की चीज होती है, ठीक है, आस्क प्राइस एंड बीड प्राइस। आप ट्रेड, अब यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये चीज एक्सपीरियंस की होगी कि अगर आप 10 रुपए पे बाय कर रहे हो तो वो 11 रुपए पे जाके बाय होता है। किया है ये एक्सपीरियंस किसी ने? जो रियल ट्रेडिंग करे होंगे उनको ये चीज पता होगी, ठीक है। 10 रुपए पे अगर आप बाय करते हो तो वो 11 रुपए पे जाके परचेस होता है आपका बाय। तो वो जो बीच का 1 रुपए का जो डिफरेंस है, वो एज अ ब्रोकरेज ब्रोकर को जाता है। बट एज अ ट्रेडर आपको 1 रुपए, एक सिंगल पैसा भी आपको पे नहीं करना पड़ता एज अ ब्रोकरेज एंड टैक्सेस, ठीक है। तो ये तो चीज हुई टैक्सेस और ब्रोकरेज का। दूसरा बेनिफिट, सॉरी फोर्थ बेनिफिट ऐसा है कि आपको कोई एक्सपायरी नहीं है यहाँ पे, कोई थीटा डीके नहीं है यहाँ पे, कोई फ्यूचर्स के लिए एक्सपायरी नहीं है। तो यहाँ पे मार्केट में आप एक इंट्राडे के लिए ट्रेड लियो तो वो आप जिंदगी भर के लिए भी होल्ड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट क्या है, नो रोल ओवर्स। मतलब यहाँ पे आपको कितना भी आप होल्ड कर सकते हो जब तक आपको ट्रेड होल्ड करना है। मतलब समझ लेते हैं, मेरा एक ट्रेड स्टार्ट था 26,300 से, मैंने सॉरी 2630 से मैंने एक बाय का ट्रेड परचेस किया था 0.05 से, जस्ट फॉर होल्डिंग पर्पस, ठीक है। वो ट्रेड लिटरली मेरा 3 साल से स्टार्ट था। मतलब समथिंग मैंने 2021-22 में वो ट्रेड परचेस किया था, और वो ट्रेड मेरा लास्ट, मतलब जनवरी फरवरी में मैंने वो ट्रेड को क्लोज किया, मतलब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के टाइम जब वो डाउनफॉल आया। मतलब लिटरली आप कितने भी साल तक एक ट्रेड को होल्ड कर सकते हो विदाउट एनी चार्जेस, विदाउट एनी स्वाइप चार्जेस, विदाउट एनी कमीशंस, ठीक है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट जो है यहाँ पे, नो मैन्युपुलेशन। मैन्युपुलेशन मतलब क्या? कंट्रोल करना। क्या होता है मैन्युपुलेशन? मतलब मार्केट को, मैन्युपुलेशन मतलब मार्केट को कंट्रोल करना। अब एज अ बिगिनर सबको, सबसे पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि यहाँ पे हम कौन से प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हैं और कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे हम ट्रेडिंग करते हैं और कौन से प्लेटफॉर्म पे हम ट्रेड करते हैं, एनालिसिस करते हैं और एग्जीक्यूशन कहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें बताने से पहले, जो भी बिगिनर्स बैठे हैं जिनको ट्रेडिंग कुछ भी नहीं आता है, जिनको कुछ मतलब नेटवर्क इशू के वजह से कुछ समझ में नहीं आया, जैसे कि अर्पिता मैम हो, और कौन कौन थे, और और कौन कौन थे एज अ बिगिनर यहाँ पे बैठे हैं, कुछ भी पता नहीं है। तो वो क्या करो पता है, आप सिंपल सिंपल क्या करो, ये सेशन वापस रिपीट, मतलब देखो, जब मैं ये आपके ग्रुप पे अपलोड करूंगा, ठीक है। ये सेशन आपको मॉर्निंग में अपलोड किया जाएगा,
ठीक है? ये सेशन आपको रात में अपलोड नहीं किया जाएगा। ये सेशन आपको मॉर्निंग में अपलोड किया जाएगा। ठीक है? बहुत ज़्यादा सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। ऐसा कोई है जिसको मेरा हिंदी समझ नहीं आ रहा है? यहाँ पे पंजाबी है, साउथ इंडियन है, बहुत सारे लोग हैं जिनको मेरा हिंदी समझ में आ रहा है सबको? मेरा हिंदी ऑल ओवर इंडिया में चलता है शायद से। ऐसा कोई है जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है? सबको समझ आ रहा है ना? चलो अच्छी बात है। रौनक, स्मार्ट, ओके, अमित, चलो हैदर, चलो अच्छी बात है। फॉर टेक्निकल एनालिसिस अब हम एनालिसिस कहाँ पे कर सकते हैं? उसके लिए आप क्या कर सकते हो? ट्रेडिंग व्यू ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है? ट्रेडिंग व्यू ऐप जो है आप डाउनलोड कर सकते हो। तो 2 मिनट में आपको मैं क्या करता हूँ मेरा मोबाइल का स्क्रीन शेयर करता हूँ। आपको एमटी5 का एक डेमो अकाउंट ओपन करके दिखाता हूँ और मोबाइल में आप ट्रेडिंग व्यू कैसे डाउनलोड कर सकते हो वो भी बताता हूँ मैं। यस, फंडामेंटल के लिए भी है। थोड़ा सब्र करो, हर एक चीज बताऊंगा। ठीक है? फॉर टेक्निकल एनालिसिस ये हम क्या करेंगे? यूज करते हैं ट्रेडिंग व्यू। उसके बाद फॉर ट्रेड एग्जीक्यूशन मेटा ट्रेडर 5। ओके, बस 2 मिनट रुको, मैं मोबाइल का स्क्रीन शेयर करूंगा एंड फिर आपको यहाँ पे बताऊंगा सारी चीजें। हाँ, पानी पी लो सब लोग तब तक पानी वगैरह हो जाए। Recording in progress. ओके, 2 मिनट रुको स्टूडेंट्स। बस मैं एक एडमिन बना देता हूँ। मैक होस्ट, यस, डन है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, आपको सारी चीजें दिख रही है यहाँ पे? मेरा मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा है सबको? चैट्स कहाँ पे गया? ओके, डन 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 डन, यस दिख रहा है। ओके, तो अगर किसी का ऐप स्टोर रहेगा तो ऐप स्टोर में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग व्यू अगर सर्च करते हो तो आपको यहाँ पे एक सिंपल पहला ऑप्शन दिखेगा, ट्रेडिंग व्यू, जो आप डाउनलोड करके सारे चार्ट्स देख सकते हो। और इसके लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं सिंपल डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, जो मैं लाइव स्ट्रीम पे आप देखते हो जो चीज़ मैं यूज़ करके चार्ट्स देखता हूँ। तो ये आप क्या कर सकते हो, चार्ट्स देखने के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने डाउनलोड करके रखा है, ठीक है? तो इस पे आप क्या कर सकते हो, टेक्निकल एनालिसिस मतलब चार्ट्स रीड करने के लिए आप ये चीज़ को यूज़ कर सकते हो। एज़ सिंपल एज़ दैट। फॉर एनालिसिस ट्रेडिंग व्यू कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे करना है? प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे मिल जाएगा आपको। ओके? आई चीज़ समझ में? फॉर एग्जीक्यूशन हम क्या यूज़ करते हैं? मेटा ट्रेडर 5। तो हम वो भी कैसे डाउनलोड करेंगे वो भी बता देता हूँ मैं आपको, एकदम सिंपल सिंपल। MT5 अगर मैं सर्च करूँगा यहाँ पे मेटा ट्रेडर 5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? ये एप्लीकेशन हम क्यों यूज़ करते हैं? ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करने के लिए। इसलिए यूज़ करते हैं ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करने के लिए। आ रही है बात समझ में? ऑल ओके? स्क्रीनशॉट ले लिया, आपको आसानी होगी डाउनलोड करने में। होप गाइज़ जो नए बंदे हैं उनके लिए सारी चीज़ें चल रही है। तो जिनको सारी चीज़ें पता है तो वो बोर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? चलो, अब हम जाते हैं
अगर आप एमटीफाई खोलते हो, तो ये मैं क्या बता रहा हूँ अभी आपको, ये क्या बता रहा हूँ, ये एमटीफाई का इंटरफेस है, ठीक है? अब एमटीफाई जब आप ओपन करते हो, तो आपको पहला एंड्रॉइड में इंटरफेस अलग बताएगा और एंड्रॉइड में इंटरफेस अलग बताएगा और आईफ़ोन में इंटरफेस अलग बताएगा। तो ये जो इंटरफेस है, ये आईफ़ोन का इंटरफेस है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, पहला तो आपको यहाँ पे अकाउंट मिलता है, ठीक है? पहले तो आप क्या करो, एक अपना डेमो अकाउंट बना लो, डेमो अकाउंट, ठीक है? यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो न्यू अकाउंट पे, तो आपका यहाँ पे डेमो अकाउंट बन जाएगा, ठीक है? अब जो मेरे 2 ब्रोकर हैं, यहाँ पे आपको दिख रहे रहेंगे, ठीक है? एक तो मैं स्पेस वर्ल्ड कैपिटल पे काम करता हूँ और दूसरा एक्सएनएस पे काम करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आप मेटा का कोई भी 3 ब्रोकर्स में कोई भी ब्रोकर में आप एक डेमो अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे 3 आपको कॉलम दिखते हैं, 3 से 4 कॉलम, ठीक है? पहला तो यहाँ पे ट्रेड्स में दिखता है, एक तो चार्ट, एक तो यहाँ पे आपको सारे करेंसी, मतलब इसको हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं वॉच लिस्ट। ये हमारी वॉच लिस्ट है। जो करेंसी पेयर आपको मैंने यहाँ पे सिखाए हैं, बताए हैं, वो क्या कर सकते हो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सारे करेंसी पेयर्स ऐड है। ठीक है? जो-जो मेजर करेंसी पेयर्स है, जैसे कि मैंने आपको एक बताता हूँ, जीबीपी, यूएसडी बताया मैंने आपको, ठीक है? तो जीबीपी, यूएसडी मैंने ऐड कर लिया, फिर जीबीपी ऑड ऐड कर लिया, ठीक है? तो ये करेंसी मैंने ऐड कर लिए, तो यहाँ पे नीचे आ जाते हैं वो। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये भी बताया कि कमोडिटीज़ पे भी कर सकते हैं हम। तो XAU यूएसडी मैं गोल्ड सर्च करूँगा, तो यहाँ पे गोल्ड भी आ जाएगा। यहाँ पे आपको गोल्ड भी ऐड कर देना है, ठीक है? गोल्ड ऐड कर दिया, ठीक है? उसके बाद क्रिप्टो, क्रिप्टो में बीटीसी यूएसडी है, तो बीटीसी भी ऐड कर लिया। फिर उसके बाद फॉरेक्स मटेरियल, फॉरेक्स में क्या-क्या आता है? ये सारे करेंसी पेयर्स आते हैं। जो-जो करेंसी पेयर्स आपको लगते हैं, वो सारे करेंसी पेयर्स जो है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो है, यहाँ पे और क्या-क्या है देखते हैं, ठीक है? मेटल्स, मेटल्स में क्या आता है? पहला तो क्या यहाँ पे शो हो रहा है? सिल्वर, उसके बाद गोल्ड, उसके बाद प्लैटिनम है, ठीक है? तो यहाँ पे आप सारे कमोडिटीज़ जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अभी तो मैं क्या करूँगा, गोल्ड एंड सिल्वर मैं ऐड करूँगा, क्योंकि मैं कमोडिटीज़ में सिर्फ़ गोल्ड एंड सिल्वर पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आपने गोल्ड एंड सिल्वर ऐड कर लिया। फिर यहाँ पे इंडाइसेस में भी आपको बहुत सारे इंडाइसेस मिलेंगे। इंडाइसेस मतलब क्या, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सारी जो इंडेक्स है, वैसे यहाँ पे कुछ इंडेक्स इंडाइसेस है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो यहाँ पे मैं यूएस 100 मैं ऐड कर लूँगा, अदरवाइज़ यूएस 30, ये 2 इंडेक्स पे मैं ज़्यादा देखता हूँ, ठीक है? तो ये सारे करेंसी पेयर्स मैंने यहाँ पे ऐड कर लिए। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे मैं अगर जाऊँगा, तो यहाँ पे अभी कौन-सा चार्ट चालू है? ऑड कैड का, मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर वैसे कैनेडियन डॉलर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरे को जीबीपी यूएसडी का चार्ट ओपन करना है, तो यहाँ पे मैं चार्ट ओपन करूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे एमटीफाई में हमें ट्रेड कैसे लेना होता है, क्या लेना होता है, सारी चीज़ें यहाँ पे अभी मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो क्या कर सकते हो, यहाँ से आप जाके एक न्यू ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको लॉट साइज़ डालना होता है, आप जिस भी लॉट से ट्रेड कर रहे हो। ये आपको अभी कुछ सिखाया नहीं है, बाय सेल कैसे करना है, बट मैं आपको सिंपल एक बताता हूँ, आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे ये बाय और सेल का बटन यहाँ पे साइड में आता है, ठीक है? मतलब ये जो वॉच का साइन है, उसके साइड वाला जो साइन है ना, वहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे आप चार्ट्स देख सकते हो। ये हम क्यों यूज़ करते हैं एमटीफाई? यहाँ पे सिर्फ ट्रेड एग्जीक्यूशन करने के लिए। अब समझ लेते हैं, मैंने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लिया, एक स्टैंडर्ड के लॉट से क्या किया मैंने, बाय साइड का ट्रेड प्लान किया। तो यहाँ पे अगर मैं बाय करूँगा, तो वो कहाँ पे दिखाएगा मुझे? यहाँ पे दिखाएगा, मेरे इंटरफ़ेस में दिखाएगा। यूएसडी, जीबीपी, यूएसडी मैंने क्या किया है यहाँ पे, बाय साइड का ट्रेड प्लान किया है। तो अगर मुझे इस ट्रेड को क्लोज़ करना है, तो इसको स्लाइड लेफ्ट करूँगा मैं। स्लाइड लेफ्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे पेंसिल का जो आइकॉन दिख रहा है, पेंसिल का, अगर मैं इस पेंसिल के आइकॉन को क्लिक करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या आएगा, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा सकता हूँ, टारगेट कहाँ पे लगा सकता हूँ, तो ये सारी चीज़ें आएँगी मुझे, ठीक है? अगर मैं समझ लेते हैं एक टारगेट एंड स्टॉप लॉस मैं ऐसे ही, मतलब अंदाज़ अंदाज़ के हिसाब से लगा रहा हूँ, मतलब प्राइस विदाउट देके, बस आपको एसएल एंड टीपी कैसे लगाना होता है वो बता रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पे मॉडिफाई किया, तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, एसएल एंड टीपी, मतलब यहाँ पे मॉडिफाई पेंसिल का ऑप्शन जो है ना, पेंसिल आइकॉन, अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टॉप लॉस कैसे कहाँ पे लगाना है एंड टारगेट। आपने ये पोज़ीशन तो लिया है, आपने यहाँ पे क्या किया है, बाय तो किया है। अगर मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाऊँ, यहाँ पे क्या किया है मैंने, बाय तो किया है। ये क्या है हमारा, ये टारगेट है,
यहाँ से भी आप शिफ्ट कर सकते हो। ये मेरा स्टॉप लॉस लगाया मैंने और यहाँ पे मैंने टारगेट लगाया मेरा, समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने बाय का ट्रेड प्लान किया है, यहाँ पे मेरा एसएल है और यहाँ पे टीपी है। ये आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो ऐसे ऊपर-नीचे। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, आपको दूसरा ऑप्शन मैंने बताया। ईज़ी मेथड यही है कि यहाँ यहीं से एडजस्ट करो। अदरवाइज़ आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे पेंसिल के ऑप्शन पे जाओ। आपको जो प्राइस लगता है चार्ट पे जो दिखता है, वो प्राइस से आप क्या कर सकते हो यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है? अब क्या करूँगा मैं, ये ट्रेड क्लोज़ करूँगा। तो यहाँ पे येलो वाला जो सिम्बॉल दिख रहा है, येलो पे क्लिक करूँगा और जो मेरा अभी पोज़ीशन चल रहा है, ये पोज़ीशन मुझे कट करना है। क्लोज़ बाय वन ऑर्डर, ये लॉस में मैं क्लोज़ कर रहा हूँ $25। तो मैंने ये पोज़ीशन को बुक किया। अब ये बुक पोज़ीशन किया हुआ, ये कहाँ पे दिखता है? मुझे हिस्ट्री में दिखता है। हिस्ट्री पे अगर मैं जाऊँगा, तो टुडेज़ हिस्ट्री, तो यहाँ पे क्या दिखेगा मुझे, $1 से जो मैंने बाय किया था, वो मैंने $23 को माइनस में क्लोज़ किया है। ठीक है? तो यहाँ पे ऐसे ये वॉच लिस्ट दिखता है, जो वॉच लिस्ट मतलब यहाँ पे आप सेगमेंट्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि करेंसी, कमोडिटीज़ और जो है इंडाइसेस, जो भी है क्रिप्टो करेंसीज़, आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो सेगमेंट में आपको ट्रेडिंग करना अच्छा लगता है, वो सारी सेगमेंट्स यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है? एमटी5 पे हमारा और एक बड़ा टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हम क्या देखेंगे कि इसमें इंस्ट्रूमेंट्स क्या-क्या है। अब तो यहाँ पे देखो, आपको पहली चीज़ क्या नज़र आ रही है, मार्केट एग्जीक्यूशन। मार्केट एग्जीक्यूशन मतलब क्या? जिस प्राइस पे मार्केट चल रहा है, उस प्राइस पे बाय एंड सेल करना, उसको बोलते हैं मार्केट एग्जीक्यूशन। उसके बाद आता है बाय लिमिट, सेल लिमिट, उसके बाद बाय स्टॉप एंड सेल स्टॉप। ठीक है? ये 4 जो चीज़ें हैं, ये आपको आने वाले सेशन में समझ में आएँगी। ठीक है? एमटी5 पे जाके आपको सारी चीज़ें कैसे परचेज़ करनी है, क्या करनी है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है? ऑर्डर लेने का सिंपल है। जो भी करेंसी में आपको लगता है कि मुझे अगर लग रहा है जीबीपी यूएसडी यहाँ से नीचे जाएगा। नीचे जाएगा लग रहा है तो मैं यहाँ पे सेल करूँगा और मेरा क्या है एसएल प्रॉपरली मेरा ऊपर शिफ्ट करूँगा। अब नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा ये आप कौन से टॉपिक में सीखोगे? कौन से सेशन में सीखोगे? टेक्निकल एनालिसिस में ये सारी चीज़ें सीखोगे। अब मैंने यहाँ पे क्या किया सेल का ट्रेड लिया, प्रॉपरली इसको मॉडिफाई किया, दैट्स इट। ऐसे ट्रेड एग्ज़ीक्यूट होता है, ऐसे एसएल शिफ्ट करना होता है। एसएल आप प्रॉपरली आपके हिसाब से शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है? कोई बिगिनर है तो सब लोग ध्यान दो। आप प्रैक्टिस के लिए एमटी5 यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और इसमें ही आपको रियल अकाउंट बना के भी दिया जाता है, ठीक है? क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ तक एमटी5 में कुछ एमटी5 कैसा है, इंटरफ़ेस क्या है, सबको समझ में आया ये चीज़? बता दो सब लोग। जी सर, ओके। सबको समझ में आ रहा है? बहुत ज़्यादा सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है। स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ मैं। वापस आते हैं हम हमारे चार्ट्स पे। मेक होस्ट, ओके डन। चलो, ओके। पार्शियल बुक कैसे करते हैं? आपको वो अलग टॉपिक में है। जिस टॉपिक में मैं आपको सिखाऊँगा बाय स्टॉप, सेल स्टॉप कैसे लगाना है, हाफ लॉट्स कैसे बुक करने हैं, पार्शियल बुक कैसे करना है, ये सारी चीज़ें शिवम मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में सिखाऊँगा, जहाँ पे बाय स्टॉप, सेल स्टॉप सारी-सारी चीज़ें होंगी। ठीक है? ओके, डन है। आपको इतना तो समझ में आया कि आपको बेसिक तो समझ में आया है। फॉरेक्स का मैंने चेहरा दिखाया है आपको। कि ऐसा चेहरा है फॉरेक्स क्या है, कैसा है, कैसे वर्क होता है, करेंसी पेयर्स क्या है, बेस करेंसी, टर्म करेंसी, सेशंस, व्हाटएवर जो भी है सारी चीज़ें ब्रोकर पे ही एग्ज़ीक्यूट किया तो सही है क्या? हाँ, सही है। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ सिंपल एग्ज़ीक्यूशन, सिंपल इंटरफेस देन यू ऑल यूज़ एमटी5 सबसे बेटर रहेगा। ठीक है? तो यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? आई वांट ईच एंड एवरीवन जो यहाँ पे आंसर करे, सबका मुझे आंसर चाहिए। यहाँ तक सबको समझ में आया है? ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। ओके, ओके। चलो बहुत अच्छी बात है। आई एम ए डेमो अकाउंट ओके, ओके। यहाँ पे
अर्पिता मैम का नेटवर्क, अर्पिता मैम आपको समझ में आया? आपका नेटवर्क कुछ गया था, आपको समझ में आया है? लेट मी नो इन द चैट्स प्लीज। ओके, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद गौरी पाटिल मैम, रोहिणी मैम, प्रतीक सर, तुषार सर, यश, हमजा, फिर चलो सबको क्लियर है? ये सब ट्रेडिंग व्यू पे नहीं कर सकते सेम। ट्रेडिंग व्यू इज फॉर टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हम ट्रेडिंग व्यू यूज कर सकते हैं। फॉर ट्रेड एग्जीक्यूशन हम एमटी5 यूज कर सकते हैं। ओके, तो दोनों साइड के हमारे पास ऑप्शंस है। ओके, हम अब जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, सबको स्क्रीन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ओके, थोड़ा हम आगे जाते हैं अभी। थोड़ा हम आगे जाते हैं। जिस जिस टॉपिक पे आपको, जिस सेशन के बाद आपको सारा बेसिक समझ में आएगा, मतलब सारा मतलब थोड़ा तो बेसिक समझ में आएगा। ओके, मतलब यही सारी चीजें आपको और एक बार रिवाइज करके दूंगा मैं। ठीक है, चलो स्क्रीन ब्लैक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी दिखेगा स्क्रीन आपको अच्छे से। चलो, दिख रहा है स्क्रीन? बस आपका नाम दिख रहा है, अरे भाई। चलो, पानी वगैरह पी लिया? स्टूडेंट्स, सच में बताना, सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा ना? क्योंकि मैं बेसिक, सच में बता रहा हूँ, मैं बेसिक फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ आपके बैच को। अदरवाइज बेसिक के लिए दूसरे मेंटोर रहते हैं और मैं सिर्फ एडवांस लेता हूँ। मैं बेसिक नहीं सिखाता हूँ। बस इस बैच को सिखाने की इच्छा हुई, इसलिए बेसिक सिखा रहा हूँ। अच्छा लग रहा है सबको? सच में बता रहा हूँ, आज मैं इतना रिग्रेट कर रहा हूँ ना लाइव स्ट्रीम से, मेरे बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहा हूँ। क्योंकि हम जिस लेवल पे बाइंग कर रहे थे, हमारा लिटरली आज दिन ही खराब बोल सकते हैं। जहां से हमारा एसएल हुआ है, वहां से मार्केट ने 200 पिप दिया है। तो कोई बात नहीं, लक। अगर इंसान का दिन खराब रहेगा तो कितनी भी अच्छे लेवल्स लगने दो। और बट स्टूडेंट्स, मैं आपको सबको एक बात बताऊं क्या? मैं 6 महीने से, पिछले मतलब जब से 25 स्टार्ट हुआ है, तब से मैं लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन एकदम कंसिस्टेंसी के साथ लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ। बट पिछले 6 महीने में ये फर्स्ट टाइम हुआ है जो लगातार ऐसे लेट हुआ है। ओमकार सर का बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, सर हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ लॉसेस ट्रिक। देखो, जब भी आपके कंटिन्यूअसली लॉसेस होते हैं, तब आपको आपके इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, अगर मेरा लॉस हो रहा है तो मैं वो लॉसेस को अगर मैं चेस करूंगा तो और ज्यादा लॉसेस होंगे। सिंपल, एक ही माइंड में रखना। एक लॉट साइज है हमारा, एक लेवल है, एसएल टू एसएल, टीपी टू टीपी। रिस्क मैनेजमेंट मुझे एंड तक फॉलो करना है, बाकी कुछ भी होने दो। रिजल्ट्स एंड ऑफ द मंथ देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही बता रहा हूँ ना शिवम, आज दिन खराब है, लेवल सही है, सारी चीजें सही है, बस दिन खराब है। लॉसेस को अगर चेस किया, देखो, मैंने कल 50 पिप्स का प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, 50 पिप्स में अराउंड अराउंड मैंने 2.5 लाख रुपए बुक किए, और आज मेरा 3,20,000 का लॉस है। मतलब ज्यादा कुछ नहीं है। 60 पिप्स पे
मैं अगर देखूँ तो आज मेरा कहीं पे तो ब्रेक इवन आया है, मतलब ब्रेक इवन से थोड़ा ज़्यादा लॉस गया है मेरा। मतलब मैं लंदन सेशन तक ब्रेक इवन पे था और अभी के सेशन में मेरा थोड़ा अच्छा खासा लॉस गया है। तो ओवरऑल अगर देखोगे एंड ऑफ द वीक मैं प्रॉफिट में ही रहूँगा। तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये क्यों पॉसिबल होता है? क्योंकि जब आप रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली करते हो तो आप प्रॉफिट्स में ही रहते हो। ठीक है? द हेटर्स डू नॉट नो द प्राइम ट्रेड विथ अमन। वो तो कभी समझेंगे नहीं, वो तो कभी समझेंगे नहीं, वो तो बात अलग है। वो क्या लोगों को क्या चाहिए पता है क्या? लोगों का एक परसेप्शन बोलता हूँ आप सबको मैं। मैं आया स्ट्रीम पे, अमन सर ने ट्रेड दिया, वो प्रॉफिट में ही जाना चाहिए। मतलब ये लोग थिंकिंग लेके आते हैं कि हाँ, प्रॉफिट ही होना चाहिए। प्रॉफिट होता है, जब आप 1, 2 महीने, 3 महीने कंसिस्टेंसी के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, सेम लॉट के साथ अगर मेरे साथ जुड़ के बैठे हो ना, तो डेफिनिटली प्रॉफिट होता है। बट लोगों को क्या है, क्विक मनी चाहिए, क्विक क्विक पैसा चाहिए, पैसा कमाना है। अब लिटरली मैं वो वीडियो भी क्यों बनाया हूँ पता है? मैंने जो स्टोरी डाला है वीडियो, मैंने ऐसे कमेंट रीड किए हैं आज कि सर मैंने 50% मेरा अकाउंट उड़ा दिया। अरे भाई 60 पिप्स पे तेरा अगर पूरा अकाउंट उड़ रहा है ना, तो तू रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं कर रहा है। मेरा भी तो लॉस जा रहा है ना, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। मुझे उस चीज़ का कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मुझे पता है ये गेम क्या है। ये गेम सिर्फ़ और सिर्फ़ रिस्क मैनेजमेंट पे चलता है। कोई बात नहीं, ठीक है? सबको स्क्रीन दिख रहा है स्टूडेंट्स? अब जो मुझे पिछले 3-4 महीने से फॉलो कर रहे हैं, जो लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, 3-4 महीने में मुझे ऐसा लगता है ये फर्स्ट टाइम मतलब 6 महीने में फर्स्ट टाइम हुआ है। कौन-कौन पहले से देखता है मुझे? और चलो अच्छी बात है। स्टूडेंट्स बस आपके लिए मुझे थोड़ा मैं बहुत डाउन फ़ील कर रहा हूँ। आपके लिए मैं थोड़ा बाकी कुछ नहीं है। और ऐसे भी नहीं है, मार्केट 10 पिप से ऐसे लीड करा के 200-200 पिप दे रहा है। उस बात का बुरा लग रहा है मेरे को। बाकी डेस्टिनेशन, लेवल, एंट्री बहुत अच्छा है। बट 10 पिप से एसएल ले रहा है, डायरेक्शन में जा रहा है हमारे। 10 पिप से एसएल ले रहा है, डायरेक्शन में जा रहा है हमारे। सो आई एम क्लोजिंग माय डे क्योंकि नहीं है आज वक़्त, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट पॉइंट, आज के सेशन का लास्ट पॉइंट है हमारा, ठीक है? तो इस सेशन में हम क्या देखेंगे? सॉरी इस लास्ट टॉपिक में हम क्या देखेंगे आज के? सॉरी सर इंटरनेट कनेक्शन डाउन हो गया था सो दैट्स व्हाई रीजॉइन। ओके कोई बात नहीं। चलो पहले तो हम क्या देखेंगे? फॉरेक्स इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स मतलब क्या? फॉरेक्स इंस्ट्रूमेंट्स मतलब क्या? मतलब कौन-कौन सी चीज़ हम फॉरेक्स में यूज़ करते हैं? कौन सी चीज़ हम फॉरेक्स में यूज़ करते हैं? फिर उसके बाद है फॉरेक्स लॉट साइज़। लॉट साइज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? उसके बाद मनी मैनेजमेंट। अगर आप आपके पैसों को मैनेज करना नहीं जानते हो, तो आप पैसा कमाने भी नहीं जानोगे। आप मतलब बहुत सारे लोगों को उनके पापा ने, दादा ने बताया रहता है कि बेटा हमने जितना कमाया है उतना सिर्फ बचा के दिखा। वो ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो आपको क्या सिखाना चाहते हैं? मनी मैनेज करना। आपको पैसा कमाने की बात नहीं है। आपको पैसा कमाना कोई नहीं बता रहा। आपको क्या बता रहा है? मनी मैनेज करना। देखो किसी के पास 1 करोड़ रुपए है, वो 1 करोड़ है इसलिए देखो 2 टाइप के लोग होते हैं। एक 2 इंसान के पास 1-1 करोड़ रुपए है। 2 लोग हैं। एक का माइंडसेट क्या है? 1 करोड़ रुपए है, मैं खर्च करूँगा पैसा। मैं मेरे लाइफ़स्टाइल खर्च करूँगा। मैं जो चाहे वो खरीदूँगा, लूँगा और दूसरे का माइंडसेट क्या होता है? मैं वो 1 करोड़ ऐसी जगह इन्वेस्ट करूँ जहाँ से मुझे एक पैसिव इनकम मिले और वो पैसा मैं खर्च करूँ। मतलब मेरा 1 करोड़ का 1 करोड़ जैसे का वैसा है और मेरे को रिटर्न्स जो आ रहे हैं, उसपे मैं डेली का मेरा
एक्सपेंस निकाल रहा हूँ, मैं मेरे लाइफ़स्टाइल पे खर्च कर रहा हूँ। मनी मैनेज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वैसे ही आप जो पैसा आपका आपके एमटीफाई में, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड करोगे, वो पैसा आपको मैनेज करना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ पहले समझ के लो, ठीक है? तो फॉरेक्स इंस्ट्रूमेंट्स में पहली चीज़ क्या आती है? करेंसी पेयर्स, ओके, जो मैंने आपको बताया करेंसी पेयर्स क्या है। फिर आता है कमोडिटीज़, फिर आता है इंडाइसेस। ये तीनों चीज़ें मैंने बताई है आपको अभी जस्ट, ओके? करेंसी पेयर्स ये सिर्फ रिवाइज़ कर रहे हैं हम, ओके? करेंसी पेयर्स में बहुत सारे करेंसी पेयर्स आते हैं। उसके बाद कमोडिटीज़ में जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमीनियम, क्रूड ऑयल। उसके बाद इंडाइसेस में जैसे कि बैंक निफ्टी, जर्मनी का इंडेक्स है, फिर यूएस 30 फिर यूएस 100, ठीक है? बहुत सारे इंडाइसेस भी आते हैं जिसपे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अ करेंसी पेयर? करेंसी पेयर क्या होता है? जैसे कि यूरो यूएसडी। अब मुझे एक बात बताओ, बेस करेंसी का डेफिनेशन क्या है? अब यहाँ पे यूरो का काम क्या है? यूरो हम क्या कर सकते हैं? यूरो हम क्या करेंगे बताओ? यूरो क्या है? यूरो क्या करना है हमें? डेफिनेशन लिख के लिए है ना? यूरो का काम क्या है? बाय और सेल। यूरो क्या करना है हमें? बाय और सेल करना है। अब यूएसडी का काम क्या है? अब यूएसडी का काम क्या है? पेड टू बाय और सेल, ठीक है? यूएसडी का क्या है? टू बाय 1 यूनिट ऑफ बेस करेंसी, ओके? यहाँ पे यूरो क्या है? यूरो स्टिक रहता है। 1 यूरो का प्राइस क्या है? वो ये बताता है, यूएसडी बताता है, ठीक है? यूरो स्टिक रहता है, यूएसडी फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ओके? अब जाते हैं हम नीचे। यूरो हमारा बेस करेंसी है, यूरो हमारा बेस करेंसी है, यूएसडी हमारा क्या है? टर्म करेंसी है, ओके? तो यहाँ पे आपको सिंपल सिंपल समझ में आ रहा है डेफिनेशन। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। द करेंसी यू वांट टू बाय और सेल, ये क्या है? यूरो का डेफिनेशन है। यूएसडी का डेफिनेशन क्या है? द प्राइस यू पे टू बाय 1 यूनिट ऑफ बेस करेंसी। आई चीज समझ में? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? बेस करेंसी, टर्म करेंसी में आपको जो कंफ्यूजन हो रहा था वो क्लियर है अभी? डन? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? चलो बहुत अच्छी बात है। कुछ फॉरेक्स के मेजर करेंसी पेयर्स हैं जो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ मैं। पहला तो यूरो यूएसडी है, उसके बाद जीबीपी यूएसडी है, ब्रिटिश पाउंड स्लैश यूएसडी यूएस डॉलर, ठीक है? 1 यूरो स्लैश यूएसडी, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर वैसे यूएस डॉलर, एनजेडी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, उसके बाद यूएसडी कैड और उसके बाद यूएसडी सीएचएफ, ठीक है? ये कुछ मेजर करेंसी पेयर्स है जिसमें वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है इन पेयर्स में, ठीक है? ये हम फॉरेक्स के इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जिसपे हम समझते हैं। फॉरेक्स मेजर करेंसी पेयर्स, ये कुछ मेजर करेंसी पेयर्स है। उसके बाद हाई वोलेटिलिटी पेयर्स, जैसे कि मेरा फेवरेट है ये जीबीपी जेपीवाई, जिसपे मैंने पिछले 3 साल से मास्टरी की है जीबीपी जेपीवाई में, ठीक है? और उसके बाद यूरो एनजेडी जिसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। मोस्ट लिक्विडिटी करेंसी पेयर्स, मतलब जिसमें बायर्स और सेलर्स बहुत ज्यादा तादाद में एक्टिव होते हैं। तो मुझे बताओ, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी, सबसे ज्यादा वॉल्यूम कौन से करेंसी पेयर में होता है? आपको ये चार्ट देख के क्या लग रहा है? सबसे ज्यादा वॉल्यूम यूरो यूएसडी में होता है। तो ये क्या है? लिक्विडिटी मतलब क्या? सबसे ज्यादा बायर्स एंड सेलर्स कौन से करेंसी पेयर्स में ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि बैंक्स, इंस्टीट्यूशनल, गवर्नमेंट, जो भी है चीजें, जो भी पार्टिसिपेट होते हैं, वो ज़्यादा कौन से पेयर्स में ट्रेड कर रहे हैं? कौन से पेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं? यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वैसे यूएस डॉलर सॉरी यूएसडी कैड, उसके बाद जीबीपी यूएसडी, फिर उसके बाद एनजेडी यूएसडी। मतलब लिक्विडिटी कम होते आई है नीचे, ओके? लो वोलेटिलिटी करेंसी पेयर से ही है। मतलब एकदम कम वोलेटिलिटी होती है इन करेंसी पेयर्स में। मतलब आपको कुछ भी, आपने एक न्यू स्ट्रैटेजी बिल्ड की है समझ लेते हैं। तो अगर आपको कुछ भी अगर बैक टेस्ट करने हैं, अगर आप कुछ आपको प्रैक्टिस करनी है,
तो आप इन करेंसी पेयर्स पे जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि इसमें वॉल्यूम जो है बहुत ज्यादा कम रहता है। फिर उसके बाद फॉरेक्स कमोडिटीज। कमोडिटीज मतलब क्या बताओ स्टूडेंट्स? कमोडिटीज मतलब क्या? फॉरेक्स कमोडिटीज क्या है? गोल्ड, ऑयल, मेटल, बहुत सारी चीजें हैं, क्रूड ऑयल, चलो जो नेचुरली बनते हैं। ओके, जैसे कि गोल्ड का फॉरेक्स में शॉर्ट फॉर्म क्या है? XAU। गोल्ड को क्या बोलते हैं फॉरेक्स में? शॉर्ट फॉर्म क्या है? XAU USD। ओके, ये गोल्ड का हमारा सिंबल है। उसके बाद XAG USD मतलब क्या? सिल्वर। ठीक है, ये सिल्वर का कोड है। उसके बाद WTI मतलब क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का क्या है? और NG मतलब नेचुरल गैस। ये कुछ कमोडिटीज है जो हम जिस पे हम फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये कमोडिटीज का भी आप क्या कर सकते हो? स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। ये स्क्रीनशॉट लेना है आपको और आपके ब्रोकर में जो आपने डेमो अकाउंट ओपन किया है उस डेमो अकाउंट में क्या करना है? ये ऐड करना है। मैंने क्या अभी आपके सामने ऐड करके दिखाया? मैंने आपको क्या बताया? मैंने गोल्ड एंड सिल्वर ऐड किया है आपके सामने। मैंने ऐड किया ना मेटल्स में जाके। तो आपको भी MT5 आपका डाउनलोड करना है, लॉगिन करना है और ये दो करेंसी सॉरी ये दो कमोडिटीज आपको ऐड करनी है। आ रही है बात समझ में? डन है यहां तक सबको? फॉरेक्स इंडाइसेस। फॉरेक्स इंडेक्स इंडिया 50 मतलब क्या? इंडिया 50 मतलब निफ्टी 50। अब ये कुछ ब्रोकर देते हैं ट्रेड करने के लिए और कुछ ब्रोकर नहीं देते हैं। तो इंडिया 50 में आप हर जगह ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आ रही चीज समझ में? इंडिया 50 मतलब निफ्टी 50। उसके बाद US 30 USA। ये ब्रोकर का मतलब ये कोड होता है, ये चीट कोड होता है। ये कोड अगर किसी ब्रोकर में US 30 नहीं रहेगा, किसी ब्रोकर में USA रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद GER 30 मतलब जर्मनी का इंडेक्स है ये। ठीक है, फिर उसके बाद JAP 22 5 मतलब जापान का इंडेक्स है ये। ठीक है, ये कुछ इंडाइसेस है जिसपे हम रियल टाइम में ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, मेरे फेवरेट इंस्ट्रूमेंट्स मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बताना चाहता हूँ। मैं एक तो गोल्ड पे करता हूँ, गोल्ड इज माय फेवरेट। उसके बाद ऑयल पे मैं करता था तो बंद किया मैंने। उसके बाद GBP USD, वन ऑफ द बेस्ट लो वॉल्यूम एंड बेस्ट प्राइस एक्शन वर्क होता है GBP USD में। सो GBP USD वन ऑफ द बेस्ट करेंसी पेयर्स। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो? GBP USD में भी ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद सबसे बेस्ट पेयर USD JPY एंड GBP JPY। ये छह जो चीजें हैं, ये छह इंस्ट्रूमेंट्स जो है जिस पे मैंने पर्सनली बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। मतलब क्या होता है पता है क्या? अब अगर किसी एक चीज पे बहुत दिन से लगे हो, अगर मैं अभी अब आपको सबको पता है मैं 1.5 साल से गोल्ड पे लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ। ठीक है, तो गोल्ड क्या करने वाला है क्या नहीं करने वाला आपको समझ आने लगता है। मतलब मार्केट का बिहेवियर आपको याद होने लगता है। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा। अब मेरे मेरे हिसाब से 118 प्लस करेंसी पेयर्स है। मैं बोलता हूँ उसमें से दो ही करेंसी पेयर लो। दो करेंसी पेयर लो और वो दो करेंसी पेयर में मास्टरी करो। जैसे कि मैंने गोल्ड पे किया और जीजे पे किया। सो आप जिस भी करेंसी में मास्टरी करोगे ना, आपको वो करेंसी पेयर का अदरवाइज वो कमोडिटी का आपको बिहेवियर समझ में आएगा कि हाँ भाई, सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है। आप लॉन्ग रन के लिए आपको ये चीजें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। ठीक है, तो ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। US 30 एंड जर्मनी इंडाइसेस पे तो मैं आपको अवॉइड ही करने के लिए बोलूंगा। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज अ पिप? कोई बता सकता है पिप मतलब क्या? सिंपल, प्राइस इन परसेंटेज। ओके, प्राइस इन परसेंटेज। अब
पिप्स का काम क्या है थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको अगर आपको आपका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है तो आप पिप्स क्या है ये यूज कर सकते हो। आ रही चीज समझ में? पिप्स क्या होता है? आप प्रॉफिट एंड लॉस जब कैलकुलेट करते हो तब आपको क्या लगता है? पिप्स लगता है। एक मिनट स्टूडेंट्स, एक मिनट जस्ट वेट। शेयर कैंसल, एक मिनट यहाँ पे मुझे एक वो ये ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे पेंसिल का। यहाँ पे रहता है वो, यहीं पे रहता है ना ऊपर वाला। ऐसा है क्या? बाप रे बाप। तो एक्सप्लेन करना अच्छा है फिर, वो अच्छा लगेगा कि मतलब अगर पेंसिल रहेगा तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ ना। मैक पे तो आता है वो बट यहाँ पे नहीं आ रहा है। ये न्यू आएगा। कैंसिल करते हैं। हम्म। स्टूडेंट्स आपको मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है या चार्ट दिख रहा है थोड़ा बता दो। व्हाइट बोर्ड दिख रहा था या चार्ट दिख रहा था? व्हाइट बोर्ड दिख रहा था। ठीक है ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। टिप्स हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? टिप्स हम समझते हैं पिप्स को क्या है। ठीक है, तो पिप्स क्या है ये थोड़ा हम अच्छे से समझ लेते हैं। पिप्स मतलब प्राइस इन परसेंटेज। ठीक है, तो ये पॉइंट इन परसेंटेज बोल सकते हो, प्राइस इन परसेंटेज बोल सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू से, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो पिप्स आप एक तो 4 डेसिमल में कैलकुलेट कर सकते हो। डेसिमल मतलब क्या? जिस भी डॉट के आगे जितने भी नंबर है, अब ये प्राइस है यूरो यूएसडी का रहेगा आई थिंक ये प्राइस। ठीक है, ये जो वन है, वन के आगे जो डॉट है, डॉट के आगे जितने भी नंबर्स रहेंगे, जितने भी डिजिट्स रहेंगे उसको बोलते हैं हम डेसिमल। ओके, पिप्स हम किस में कैलकुलेट करते हैं? डेसिमल में कैलकुलेट करते हैं। एक तो यहाँ पे क्या है, 2 डेसिमल में हम 4 डेसिमल में हम पिप्स कैलकुलेट करते हैं, अदरवाइज 2 डेसिमल में। अब समझ लेते हैं 108.30। ओके, ये 30 क्या है? ये 2 डेसिमल है। 1.0625 ये क्या है? 0625 क्या है? ये डेसिमल है। पॉइंट के आगे वाले जो भी नंबर रहेंगे उसको क्या बोलते हैं? हम डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पिप्स दो जरिए से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो 4 डेसिमल में पिप्स कैलकुलेट होते हैं और 2 डेसिमल में कैलकुलेट होते हैं। तो ये बस अभी इतना ही समझ के लो, पिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, सारी चीजें आपको अपकमिंग सेशन में सीखने को मिलेंगे। इसका ये तो समझ में आया? हर एक चीज का नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, समझ जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज लॉट साइज। मैंने आपके सामने MT5 खोल के 1 स्टैंडर्ड का लॉट यूज किया था, तो यहाँ पे आपको प्रॉपरली बताता हूँ मैं कि कौन से अकाउंट पे कितने लॉट यूज करने चाहिए और लॉट के कितने कितने सेगमेंट्स हैं वो थोड़ा बताता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो है लॉट साइज में पहली चीज आती है मेगा लॉट। ठीक है, मेगा लॉट में यहाँ पे आपको मार्जिन रखना है 250 का मार्जिन रखना है। ठीक है, 1 स्टैंडर्ड का वॉल्यूम मतलब आपको अगर 1 स्टैंडर्ड के साथ ट्रेड लेना है तो आपके पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $1 लाख चाहिए, तब आप 1 स्टैंडर्ड से ट्रेड कर सकते हो। अगर आपका एक पिप ऊपर नीचे होता है तो आपका $10 माइनस प्लस दिखाएगा आपको। ठीक है,
तो ये पहली चीज है कि मेगा लॉट, मेगा मतलब क्या, स्टैंडर्ड लॉट से ट्रेड लेना मतलब मेगा लॉट। फिर उसके बाद आता है मिनी लॉट। मिनी लॉट मतलब क्या, मिनी लॉट के लिए आपके पास अकाउंट कितना चाहिए, 10,000 का अकाउंट चाहिए, मार्जिन आप कम रखो, ठीक है, 0.10 के लॉट साइज से आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, तो ये मिनी लॉट हुआ। उसके बाद माइक्रो लॉट, जो हम एज अ बिगिनर यूज करते हैं, ठीक है, बिगिनर हम 0.01 से 0.02 से मतलब 0.09 के अंदर वाले लॉट जो होते हैं वो माइक्रो लॉट होते हैं। 0.10 के आगे वाले जो लॉट होते हैं उसको हम मिनी लॉट बोलते हैं। उसके बाद जो है मेगा लॉट, मतलब 1 स्टैंडर्ड के ऊपर आप जितना भी लॉट यूज करो उसको हम मेगा लॉट भी बोल सकते हैं, अदरवाइज स्टैंडर्ड लॉट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है। अगर आपने गोल्ड 1 स्टैंडर्ड से बाय किया है 1800 पे एंड प्राइस मूव टू 1800.10, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, $10 का प्रॉफिट होगा। मतलब 0.00 से 0.10 पे अगर प्राइस जाता है, अगर आप 1 स्टैंडर्ड से ट्रेड लिए हो तो आपका $10 का प्रॉफिट होगा। एंड प्राइस मूव टू 1801.00 से अगर प्राइस आपका 10 पिप आगे जाता है तो आपको $100 का यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये मेगा लॉट का एग्जाम्पल है। ओके, मेगा लॉट पे 1 पिप प्राइस मूव करता है तो आपको $10 का प्रॉफिट होगा। इफ प्राइस अगर 10 पिप का मूव करता है तो $100 का प्रॉफिट होगा। 1 स्टैंडर्ड के हिसाब से मेगा लॉट का बता रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद मिनी लॉट का बताता हूं। इफ अगर आपने 0.10 से बाय किया है गोल्ड को 1800 पे एंड प्राइस मूव टू 1800.10, मतलब प्राइस ने अगर 1 पिप का मूवमेंट लिया है तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, $1 का आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। एंड प्राइस मूव टू 1801, आपका प्रॉफिट क्या होगा बताओ फिर आपका, 10 पिप का प्राइस का मूवमेंट होता है 0.10 से, तो प्रॉफिट कितना होगा, $10 का प्रॉफिट होगा। ओके, वेरी गुड। उसके बाद माइक्रो, मतलब हम जो लॉट यूज करते हैं 0.01 से अगर मैंने बाय किया है 1800 पे, अगर प्राइस 1800.00 से अगर प्राइस 1800.10 पे जाएगा तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट विल बी $0.10, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट होगा यहाँ पे। एंड प्राइस अगर 10 पिप मूव करता है तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट विल बी $1, दैट्स इट। तो ये हुआ हमारा लॉट साइज का कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। आपको कितने अकाउंट पे कितना लॉट यूज करना चाहिए वो बताया। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मनी मैनेजमेंट। आर यू रेडी स्टूडेंट्स? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मनी मैनेजमेंट। तो मनी मैनेजमेंट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाउ मच कैपिटल डू यू यूज फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग? बताओ, सबके लिए क्वेश्चन है। पहले आप बताओ, आप कितना कैपिटल यूज करना चाहते हो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए? आई एम आस्किंग इन डॉलर ओनली स्टूडेंट्स, डॉलर्स। We all are forex trader, so we only deal in dollars only. Okay, $1,000, $200, $100, whatever आपके हिसाब से जो होगा आपने वो किया। चलो, फिर आते हैं हम थोड़ा नीचे। फॉरेक्स ट्रेडिंग विथ स्मॉल मनी, इज इट पॉसिबल? क्या लगता है आपको? ये मैडम जी को तो देख के मुझे नहीं लग रहा कि पॉसिबल है छोटे अकाउंट से ट्रेड करना, बट यस, इट्स पॉसिबल when you build your account 200 and $300, that time you will manage your risk and lot size, कर सकते हैं। चलो, तो छोटे अकाउंट से हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, इट्स पॉसिबल। ओके, और यहां पे अब हम आते हैं, इन्वेस्ट ओनली एज मच एज यू कैन विलिंग टू लूज। आ रही है बात समझ में? उतना ही इन्वेस्ट करो जितना आपको गवाने के बाद भी फर्क ना पड़े। एज अ बिगिनर बता रहा हूं, ठीक है। In other words, only invest money
दैट यू आर कंप्लीटली प्रिपेयर्ड टू लूज। एज अ बिगिनर सबसे पहली चीज ये चीज के लिए प्रिपेयर रहो जो बहुत सारे लोग नहीं रहते हैं प्रिपेयर। आप क्या करते हो, अपने मैंने एक चीज की है, मेरे गलती से आप भी चीज ये सीख सकते हो। मेरी औकात एज अ बिगिनर, जब मैं 2019 में 20 में ट्रेडिंग कर रहा था तब मैं 2 लाख से ऊपर का लॉस नहीं ले सकता था। बट मेरी गलती, मैंने औकात के बाहर वाला लॉस लिया। ठीक है, तो आपको भी यही बताना चाहता हूं, आप जितना उतना ही लॉस लेना जितना गवाने के बाद भी आपको कुछ फर्क ना पड़े। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं इस महीने 5,000 कंट्रीब्यूशन निकाल के मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे जाने वाला हूँ। ठीक है, मैं मेरे फ्रेंड के साथ मनाली जाने वाला हूँ, मैं नेक्स्ट वीक मेरे फ्रेंड के साथ डिनर पे जाने वाला हूँ। ये सारे चीजों का सेविंग करो आराम से। 1 महीने 2 महीने का सेविंग 10 से 20,000 हो जाएगा आपका। वो 10-20,000 जो आप खर्च करने वाले थे आपके मजे के लिए, वो सारी चीजें आप क्या करो, सेव करो और ट्रेडिंग में लगाओ। मतलब आपको जाने के बाद भी उसका कुछ दुख नहीं होना चाहिए। समझ में आई ये चीज? समझ में आ रही है स्टूडेंट? ओके, डन। ओके, बहुत अच्छी बात है, ये चीजें समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, द अमाउंट ऑफ कैपिटल, आप $100 से $10,000 कितना भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर बेटर रिस्क मैनेजमेंट यू हैव टू इन्वेस्ट मिनिमम $200 to $300 फॉर रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपको प्रॉपरली रिस्क मैनेज करना है, अगर आपको प्रॉपरली डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करना है, तो $200-300 से तो नीचे मत ही आना, क्योंकि उस पर रिस्क भी मैनेज नहीं होगा और ट्रेड भी करने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, तो मिनिमम उतना तो अकाउंट चाहिए। जिनका अकाउंट 1,000-2,000 प्लस है, वेल एंड गुड, कोई बात नहीं है। ठीक है, कोई बता सकता है इसका मतलब? फोमो क्या करते हैं हम? बचपन से सुनते आए हैं बट वो फॉलो करना हमको कभी जमा ही नहीं है। कोई एक ट्रेड मिस हो रहा है तो उसके पीछे नहीं भागना है हमें। ओके, अदरवाइज हम सुनते हैं कि लालच बुरी बला है, हम लालच कर बैठते हैं। तो लालच नहीं करना है, ठीक है, किसी का सुनना नहीं है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इन केस ऑफ फॉरेक्स कमोडिटी, अगर आपके पास $100 है तो आप 0.01 से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, एकदम कम अमाउंट पे आप कैसे रिस्क मैनेज कर सकते हो वो बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अगर आपके पास $200 है तो आप 0.02 यूज कर सकते हो लॉट साइज। इफ आपके पास $300 है तो आप 0.03 यूज कर सकते हो। $900 है तो 0.09 का लॉट यूज कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपके पास $1,000 है तो आप 0.10 से ट्रेड कर सकते हो। ये फॉरेक्स कमोडिटीज के लिए है। अगर आपको एक सैनेट के साथ ट्रेड करना है करेंसी पेयर्स में, तो आप मिनिमम 10,000 का अकाउंट तो बिल्ड करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, इन केस ऑफ करेंसी पेयर्स एंड इंडाइसेस, अगर आपके पास $100 का अकाउंट है तो आप 0.02 से ट्रेड कर सकते हो। फॉर बेटर रिस्क मैनेजमेंट आप तो ये सारे लॉट जो है आपके डबल वाले अकाउंट पे रखना। जो $100 के अकाउंट को लॉट साइज बताया है वो 200 पे यूज करना। ठीक है, मार्केट कल भी रहेगा, कैपिटल नहीं, यही समझ नहीं आ रहा है क्या? समझ में नहीं आया मुझे। ठीक है, फिर उसके बाद 300 अकाउंट के लिए 0.06 से ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद 500 के अकाउंट पे 0.10 से ट्रेड कर सकते हो। ये क्या करो पता है क्या, जो भी मैं अभी यहाँ पे लॉट साइज बता रहा हूँ, बस ये लॉट साइज क्या करना, 0.04 का जो लॉट साइज है ना वो $300 के अकाउंट को यूज करना। 0.06 वाला जो लॉट साइज है ना वो 500 के अकाउंट को यूज करना। ठीक है, मतलब एकदम कम वाले। Will the commission will be more if have $100 and trading with 0.05? So no, चंद्रकांत सर, आप क्या करो, स्टैंडर्ड वाला अकाउंट ले सकते हो जो जीरो कमीशन वाला रहता है। कोई टेंशन नहीं है, स्टैंडर्ड वाला अकाउंट ले सकते हो फॉर पोजिशनल ट्रेड। इन केस ऑफ फॉरेक्स कमोडिटीज 500 के अकाउंट पे एक माइक्रो लॉट। एक माइक्रो लॉट मतलब कितना बताओ सब लोग प्लीज?
एक माइक्रो लॉट मतलब कितना? देर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉट साइज, मिनी, मेगा, माइक्रो। 0.01 मतलब माइक्रो। इन केस ऑफ फॉरेक्स करेंसी पेयर्स, अगर आपको फ्यूचर में पोजिशनल ट्रेड होल्ड करना है तो अगर आपको $250 का अकाउंट है तो आप एक माइक्रो लॉट यूज कर सकते हो, मतलब 0.01। ओके। सबसे बड़ी चीज जो लोग फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, नॉट फॉलोइंग मनी मैनेजमेंट में टेक यू टूवर्ड्स डिस्ट्रैक्शन। आपको, अगर आपने मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया तो आपका माइंड, आपकी साइकोलॉजी, आप इतना डिस्टर्ब करके बैठोगे कि आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। सो प्लीज, यू हैव टू फॉलो मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। दिस इज द ओनली की टू योर प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी। इफ अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आर यू रेडी स्टूडेंट्स टू मैनेज योर रिस्क, मैनेज योर फंड? ओके, आई चीज समझ में? चलो अच्छी बात है। ये कोई भाई को बताओ भाई, कांट स्लीप व्हाइल आई हैव ट्रेड्स ओपन। ऐसा किसी के साथ हुआ है? यूज मनी मैनेजमेंट एंड स्लीप वेल एट नाइट। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। मेरा रात रात को ट्रेड चालू रहता था और मैं सो नहीं पाता था। सो ये मेरे साथ हुआ है। जो मेरे लिए वर्क किया है, जो मेरे लिए मेरे साथ हुआ है, वही सारे एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दिख रहे रहेंगे सामने। तो कभी भी आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं रहेगा, अदरवाइज आप अनवांटेड रिस्क लेके फुल नाइट पोजीशन को अगर ऑन रखे हो तो आपको क्या होता है यहाँ पे, नींद नहीं आती है। ठीक है, ये मेरे साथ हुआ है। इफ किसी के साथ हुआ है तो यहाँ पे बता देना चैट्स में। ठीक है, मेरे साथ तो हुआ ही है। रात के 3 बजे 4 बजे नींद ही नहीं आती। फ्यूल एम्प्टी, नो मोर फंड्स टू टेक नेक्स्ट ट्रेड, यूज मनी मैनेजमेंट। देखो, आज जैसे कि मैंने एक वीडियो बना के स्टोरी डाला था भाई, 50-60 पिप पे एक बंदे ने अकाउंट जीरो कर दिया पूरा। ठीक है, तो वो बंदे के पास रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं है। भाई अगर आपके पास $10,000 है, आपके पास $20,000 है, आप उसमें इतना ही फंड यूज करना है जितना आपका 1% बन रहा है। ठीक है, आप समझ लेते हैं मेरे पास $1,000 है, तो मैं बस डेली का $10 ही खर्च करूंगा। डेली का $10 ही खर्च करूंगा। समझ में आ रही है बात? मेरा 1,000 का अकाउंट है और मैं मेरा 1 स्टैंडर्ड से ट्रेड लेके $500 वाइप आउट कर रहा हूं। क्या काम है उस चीज का? पैसा उसी को मिलता है जो लालच नहीं करता है, बस कम लॉट के साथ मार्केट में एंड तक टिके रहना। यही चीज ट्रेडर को समझ में नहीं आती है। बिगिनर ट्रेडर क्या करता है पता है क्या? उसको एक ग्रीड होता है, एक लालच होता है, उसको पैसा दिख रहा होता है सिर्फ। ये पैसे के पीछे उसको एक डार्क रियलिटी नहीं पता होती है कि भाई तू रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेगा, अगर तू मनी मैनेज नहीं करेगा तो तू पैसा गवाएगा। तो ये सबसे बड़ी चीज है। यू हैव टू अंडरस्टैंड रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट, क्योंकि यही चीज है जो आपको लॉन्ग रन के लिए टिकाए रख सकती है। तो ये चीज प्लीज स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा मेरा दिल से रिक्वेस्ट है आने वाले आपके ट्रेडिंग जर्नी में कि आप जो है रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपरली फॉलो करो, मनी मैनेजमेंट को प्रॉपरली फॉलो करो, क्योंकि ये आपके लॉसेस को बहुत ज्यादा कम करेगा। ठीक है, आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे लॉस करके आए हैं, पैसा गवा के आए हैं। सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स आपका यही रीजन हो सकता है, ग्रीड, लालच की वजह से आपने लॉस किया होगा, ओवरलॉट की वजह से आपने लॉस किया होगा, मनी मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं किया होगा। तो मैंने आपको हर एक चीज बता दी है इस सेशन में कि कौन से अकाउंट पे कितना लॉट लेना चाहिए, कितना क्या करना चाहिए। सारी सारी चीजें मैंने आपको इस सेशन में बता दी है। तो ये गलती वापस नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ओके, रेडी हो ये फॉलो करने के लिए? रेडी हो तो बताओ, आगे जाएंगे। चलो अच्छी बात है। नॉट फॉलोइंग मनी मैनेजमेंट लीड टू डिस्ट्रैक्शन। आज आपको समझ आया होगा। आज लिटरली मैं ऐसे ही बैठा था लाइव स्ट्रीम पे, बट मैंने मनी मैनेज करके बैठा था, बट मुझे दुख आपका था। मैं ऐसे ही बैठा था मेरे स्क्रीन के सामने कि यार हाँ, मैंने तो मनी मैनेजमेंट किया है, मेरा तो ब्रेक इवन है, सारा जो भी है अपना प्लान के साथ चल रहा है। बट क्या है, अगर आपने मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया है तो आपका मेंटल हेल्थ
एंड आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। मुझे 10-15 एसएल लगने के बाद भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे 2-3 टारगेट मेरे 15 एसएल के बराबर है। तो यही चीज़ होती है, यही फ़ॉर्मूला होता है एक अच्छे एक प्रोफ़ेशनल ट्रेडर का कि उसके 10 ट्रेड में देखो ना स्टूडेंट, आप एक ही चीज़ देखो, अब आप तो मुझे कल से तो अच्छे से फ़ॉलो कर रहे हो। कल हमारा 50 पिप्स का टारगेट हिट हुआ, ठीक है? कल के प्रॉफ़िट पे मैंने आज 3 एसएल कवर किए हैं। मतलब मेरे 3 एसएल लगने के बाद भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मेरा कल टारगेट हिट हुआ था। आ रही है बात समझ में? क्योंकि मैंने प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट किया है, प्रॉपरली मैंने टारगेट लिए है। तो आ रही है बात समझ में? 8 मंथ से फॉलो कर रहा हूँ आपको इसलिए बच गया। बहुत अच्छी बात है। अरे यार किसका फ़ोन है ये? 1 मिनट हाँ स्टूडेंट्स जस्ट वेट। हेलो? हाँ, तो हम कहाँ पे थे? ये मैडम जी जैसे सर पे हाथ लगा के बैठे हैं, हम भी यहीं पे थे, ठीक है? मतलब मेरे को क्या बताना है समझ में आ रही है आपको बात? चलो, हैप्पी ट्रेडिंग। सो आज हमारा सेशन का यहीं पे द एंड होता है, ठीक है? होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये सेशंस बहुत अच्छे से समझ आया है, बहुत हेल्पफुल रहा है एज़ अ बिगिनर। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पुराने हैं, नए हैं, हर एक स्टूडेंट्स को ये रिवाइज़ हुआ रहेगा, आपकी याददाश्त ताज़ी हुई रहेगी। कैसे लगा आज का सेशन थोड़ा बताओ चैट्स में? अच्छा लगा सेशन? सेशन कैसा लगा बताओ स्टूडेंट्स? अच्छा लगा सेशन? मज़ा आया? चलो अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। द एंड ऑफ द सेशन, ओके, हैप्पी ट्रेडिंग। चलो बहुत अच्छी बात है। क्या करना है समझ में आया, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है? ऑलराइट, चलो बहुत अच्छी बात है। टीचिंग मेथड समझ में आ रहा है मेरा? ऐसे ही हँसी-मज़ाक करते-करते, अच्छी-अच्छी बातें सीखते-सीखते कब आपके 25 डेज़ खत्म हो जाएँगे, कब आप एक अच्छे प्रोफ़ेशनल लेवल पे ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दोगे, आपको भी समझ नहीं आएगा। बस मुझे कोऑपरेट करो, मैं अच्छे से कंडक्ट करूँगा आप सबको, ठीक है? तो बहुत अच्छा लगा आज का सेशन आपके साथ कंडक्ट करके। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन एंड आपको कल मॉर्निंग में ये रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा, ठीक है? गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, ओके? गुड नाइट, ओके।